बहू मोड़ा नहीं दे पा रही बेटा, तेरा दूसरा ब्याह करा देता हूं। छी। तो किसी भी बेबी का सेक्स डिटरमाइन करने में लड़की का नहीं बल्कि लड़के का हाथ होता है। आइए मैं आपको इसके पीछे की साइंस समझाती हूँ। किसी भी फीमेल के पास XX क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल के पास XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और जब भी जेंडर डिटर्मिनेशन होता है तो फीमेल हमेशा अपनी नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ X क्रोमोसोम ही पास ऑन कर पाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो मेल्स होते हैं वो X के साथ Y क्रोमोसोम्स भी आगे पास ऑन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि फीमेल हमेशा X क्रोमोसोम ही दे रही है नेक्स्ट जनरेशन में, और मेल्स जो कि X और Y दोनों दे सकते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि बेबी का सेक्स क्या होने वाला है। यार ये सेक्स और जेंडर क्या है? So most of the people don't even know the difference between gender and sex. तो सेक्स एक्चुअली किसी भी पर्सन का जेनेटिक मेकअप होता है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताता है और उसकी अनाटॉमी के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन का जेनेटिक मेकअप XX है तो शी इज अ फीमेल, और अगर किसी का जेनेटिक मेकअप XY है तो ही इज अ मेल। ऑल्दो इसका जेंडर से कोई कोरिलेशन नहीं होता है। जेंडर इज एब्सोल्युटली अ सोशल कंस्ट्रक्ट, किसी पर्सन की जो पर्सनल चॉइस है, बिहेवियर है, या फिर उनकी जो पर्सनल डिमांड्स है लाइफ से। इन दैट केस अगर किसी पर्सन का जेनेटिक मेकअप XY है तो बायोलॉजिकली या फिर हम बोल सकते हैं एनाटॉमिकली वो एक मेल है, बट ऐसा हो सकता है कि उनकी प्रेफरेंसेस जो हो वो थोड़ी फेमिनिन हो। फॉर एग्जाम्पल, दे मे लाइक टू ड्रेस अप एज अ फीमेल, और दे मे ऑल्सो लाइक टू हैव सम मेडिकल ट्रीटमेंट विच मेक्स देम लुक लाइक अ फीमेल। तो जेंडर और सेक्स दे आर नॉट कोरिलेटेड। बॉस, जो मैं सोचता था वो होके रहेगा। मेरी सैलरी बढ़ा दो। क्यों भाई? लड़कों की कमी होने वाली है। जी हाँ, एक रीसेंट न्यूज के अकॉर्डिंग ये सामने आया है कि मेल्स में जो Y क्रोमोसोम होता है उसका साइज कंटिन्यूअसली श्रिंक करता जा रहा है, और रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि आने वाले 11 बिलियन ईयर्स के अंदर वो क्रोमोसोम कंप्लीटली एक्सटिंक्ट कर जाए। बट इसके पीछे का रीजन क्या है? फीमेल्स में 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी एक X क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो गया तो दूसरी X क्रोमोसोम की कॉपी उसको रिकवर कर पाती है। बट मेल्स में क्योंकि एक ही Y क्रोमोसोम होता है तो उसके अंदर म्यूटेशन अगर हार्मफुल है तो वो अक्यूमुलेट करता है, जिसकी वजह से साइज कंप्लीटली श्रिंक करने लग जाता है। बट डज दैट मीन कि फिर आने वाले सालों के अंदर मेल स्पीशीज कंप्लीटली एक्सटिंक्ट कर जाएंगी क्योंकि Y क्रोमोसोम के ऊपर खतरा है? द आंसर टू दिस इज नॉट वेरी क्लियर, बिकॉज बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे कि पहला, सेम सेक्स कपल्स भी बच्चों को जन्म दे सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि इनफर्टाइल मेन भी रिप्रोड्यूस कर पाए। और अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर मेल सेक्स डिटर्मिनेशन के जीन्स जैसे कि SRY जीन्स अगर श्रिंक कर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं तो कोई नए रिप्लेसमेंट जीन्स आ जाए जो कि अब मेल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे।